ओवर प्रेशर की वजह से दूध मुसलमानों को उठाए लिए जा रहे हैं और मलाकुल मौत हिंदुओं को। शमशान घाट में सैकड़ों लाशों के जलने की बदबू नहीं, इंसानियत के मरने की बदबू आ रही थी। तो ये कहानी एक पिता की है जो अपने डेथ बेड पर है और वो वहाँ से क्या देख रहा है ये वो बयां कर रहा है। मैं उस समय तक भी मरा नहीं था जब नर्स ने मेरे ऊपर से ऑक्सीजन मास्क हटाकर मेरी धर्मपत्नी पर लगा दिया। वार्ड में बहुत शोरगुल था, लेकिन समाज की अंतरात्मा की तरह मैंने भी सोए रहना ही उचित समझा। जब मेरा ऑक्सीजन मास्क मेरी धर्मपत्नी पर लगा तो उसकी मंद सांसें धीरे धीरे चलने लगी। लेकिन बाकी के जो हमारे बेड पे हमारे बेडमेट्स थे, कोविड मेट्स थे, वो इतने भाग्यवान नहीं थे। वो धीरे धीरे करके एक एक करके अपने शरीर छोड़ रहे थे। उनमें से एक को मैंने रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो कहीं जाने की जल्दी में नहीं था। बहुत ही फुर्तीले अंदाज में उसने कहा कि पहले बंगाल जाके रैली देखेंगे, फिर हरिद्वार जाके कुंभ में जाएंगे, फिर महाराष्ट्र में IPL देखेंगे और फिर चले जाएंगे यमलोक। तो मैंने बड़ी हैरानी से पूछा कि यमदूत नहीं आ रहे हैं क्या? तो मैंने अब पता नहीं, कुछ कहा नहीं है, यमराज है वो, सरकार थोड़ी। फिर मैंने खिड़की के बाहर देखा, वहां पर दूत और फरिश्ते बहुत ही अफरा तफरी में लड़ रहे थे। मैंने एक दूत को बुलाया और पूछा कि क्या हो रहा है, ये सारी रूहें ऐसे इतनी अफरा तफरी में क्यों घूम रही हैं, मटरगश्ती क्यों कर रही हैं? तो उसने कहा कि केसेस इतने बढ़ गए हैं कि रूहों को ऊपर ले जाने का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। ओवर प्रेशर की वजह से दूत मुसलमानों को उठाए लिए जा रहे हैं और मलाकुल मौत हिंदुओं को। ऊपर जाके फिर से सॉर्टिंग करनी पड़ रही है, डबल काम हो गया है हमारा। और वहां जाकर भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और तो और वहां के ब्यूरोक्रेट्स ने यह भी कहा है कि जिन लोगों की प्रॉपर तरीके से शमशान घाट पे या से दफनाने से मौत नहीं हुई है, उनको तो हम ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देंगे, उनको तो वो टेक्निकल फॉल्ट ही बता रहे हैं। या तो वो दूत जो ऑलरेडी ऐसे झल्लाया हुआ था हमारे ही डॉक्टरों की तरह, उसने एक वाक्य सुनाया। उसने कहा चित्रगुप्त तो इस तरह एक बार बौखला गए कि वो एक नमाजी का ही खाता खोलने लगे। नमाजी ने कहा साहब मैं तो मुसलमान हूँ। तो वो भड़क गए, कह रहे चुप रहो, नीचे भी यही हिंदू मुस्लिम कर रहे थे तभी यहाँ आए हो। शांति से अगर शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया होता तो आज बेगम के साथ इफ्तार कर रहे होते। और ये सुनाते हुए वो दूत मुझे इस कदर देख रहा था जैसे कि मैं मरने में देरी करके उसको और देर करना हो। तो मैंने कहा कि मुझे भी ले चलिए, अब यहाँ का और मंजर नहीं देखा जाता। तो उसने कहा अभी कहाँ, अभी तुम्हारी मौत नहीं हुई है, अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ देखना है। मैं मन महसूस कर वार्ड को देखने लगा जहाँ डॉक्टर मशीन की तरह मशीनों से ही उलझे पड़े थे। मैं अभी मरा नहीं था, पर न जाने क्यों मेरी बेटी मुझसे लिपट कर रोने लगी। PP किट में वो और सफ़ेद मरीजी लिबास में मैं, हम दोनों ही कफन का सामान लग रहे थे। उसके गले का हार मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर देने की व्यवस्था में बहुत पहले ही अपनी हार मान चुका था। वो मुझसे लिपटकर रोते ही रहना चाहती थी, मगर पीछे से वार्ड बॉय ने कहा इन्हें शमशान ले जाओ, ये बेड अब किसी और को देना है। वह स्ट्रेचर पर मुझे ढकेलते हुए लाश गाड़ी के पास पहुंची और ड्राइवर ने एकदम से कहा मैडम 12,000 लगेंगे। उसने कहा 12,000? पर शमशान घाट तो बस 5 किलोमीटर दूर है। उसने कहा यही तो आपदा में अवसर है। तभी मैंने देखा कि मेरी बेटी गिड़गिड़ा रही है और उसने अपने हाथ के कंगन उतार दिए ताकि मुझे लाश गाड़ी पर चढ़ाया जा सके। खैर जैसे कैसे करके हम शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट में सैकड़ों लाशों के जलने की बदबू नहीं, इंसानियत के मरने की बदबू आ रही थी। मेरी बेटी से शमशान के एक सेवादार ने कहा जलाने का 7,000 लगेगा, लकड़ी का रेट बहुत बढ़ गया है। और इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर तो मुझे तुम्हारे पापा ने ही पढ़ाया था। जब तक मुझे लकड़ियों पर चढ़ाया जा रहा था तब तक भी मैं जिंदा था, और जब जलाया जा रहा था तब तक भी। लपटों से बीच मैंने देखा कि पंडित मेरी बेटी से कुछ कह रहा है। तर्पण के बिना इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, 2,000 की दक्षिणा तो बनती है। मैंने अपनी बेटी की ओर देखा। उसके पास मुझे सोसाइटल नॉर्म्स
की तरह मुक्ति देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, तब मेरी मौत हो गई।